हरे कृष्णा। हम आए दिन आत्महत्या के अनेक मामले खबरों के माध्यम से सुनते हैं। किसी न किसी वजह के चलते लोग खुद को खत्म कर लेते हैं। आत्महत्या, ये शब्द दहलाता है, दिल को डराता है। लेकिन उनका क्या जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया? उनके दर्द को शायद कोई नहीं समझ सकता। जब हम आत्महत्या का कोई मामला सुनते हैं तो सच में हैरानी होती है। हम ये समझ नहीं पाते कि आत्महत्या करने का ये कारण क्या वाकई सही था? क्या ये कारण इतना बड़ा था कि कोई खुद की जान ही ले ले? इसलिए आज हम कुछ कारणों को समझने की कोशिश करेंगे, जिनमें से पहला है एक गलती। जैसे अक्सर बच्चे कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान करती रहती हैं, उन्हें एक अपराधी होने का एहसास कराती हैं। और एक कॉमन उदाहरण जो हम बच्चों में, विद्यार्थियों में, स्टूडेंट्स में पाते हैं वो ये है कि जब कड़ी मेहनत के बाद भी वो परीक्षा में फेल हो जाते हैं, सफल नहीं होते या फिर उनके नंबर काफ़ी कम आते हैं, तो उन्हें ये एक बहुत बड़ी गलती लगने लगती है। लेकिन उन्हें समझना होगा कि गलती सुधारी जा सकती है, लेकिन एक बार उनकी जिंदगी खत्म हो गई तो वो कभी वापस नहीं आएगी। दूसरा कारण है प्यार में धोखा। किसी को दिल से प्यार करने के बाद अपनी सारी लाइफ उसके साथ बिताने का सपना देखने के बाद जब कोई धोखे का शिकार होता है तो वो बुरी तरह से टूट जाता है। उसके अंदर भावनाओं का ऐसा तूफान चलता है जो संभाले नहीं संभलता। तीसरा कारण ये है कि जब सब कुछ बदलने लगे, जैसे एक पति पत्नी जिनका एक बच्चा है, उनकी शादी को 10 साल हो चुके हैं। इन 10 सालों के गुजरने के साथ ही उनके बीच धीरे धीरे तकरार होने लगती है। छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े झगड़े होने लगते हैं। उनके लिए तो ये ऐसे झगड़े हैं जो उन्हें तलाक जैसी परिस्थिति की ओर धीरे धीरे लेकर जा रहे हैं। लेकिन उस बच्चे के लिए ये कोई सामान्य बात नहीं है। वो रोजाना, हर दिन अपने माता पिता के इस झगड़े का शिकार हो रहा है। जो दो लोग किसी समय उसे प्यार की परिभाषा समझाते थे, वे आज उसी के सामने लड़ रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। उनके द्वारा बोला गया एक एक लफ्ज उस बच्चे के दिमाग को तहस नहस कर देता है और यही बच्चा आगे चलकर कुछ ऐसा कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। चौथा, आत्महत्या के प्रमुख कारणों में से एक है कर्ज। हमारे पूर्वजों ने वर्षों के अध्ययन और मनन के बाद एक बात कही थी कि तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर, यानी जितनी लंबी चादर है उतने ही पैर फैलाएं। लेकिन हम इस जीवन दर्शन को भूल गए और आर्थिक चकाचौंध में फंस गए और इसी चकाचौंध के लिए लेते हैं कर्ज, लोन, जिसे ना चुका पाने के कारण इस अमूल्य मानव जीवन को ही कर लेते हैं खत्म। अगला यानी पांचवा कारण है अपमान। ये एक ऐसा शब्द है जिसे आप जितनी गंभीरता से लेंगे उतना ही परेशान होंगे। जैसे कि कहते हैं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसने कभी अपमान का अनुभव ना किया हो। लेकिन आप उस अपमान को कैसे अपनाते हैं, ये समझने लायक बात है। कुछ लोग जब इस घटना का शिकार होते हैं तो वे अंदर से टूट जाते हैं। उन्हें दुनिया के सामने जाने से भी बहुत शर्म आने लगती है। यही वे लोग हैं जो अपमान के चलते खुद को ही मौत के घाट उतारने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन काश वे समझ सकते कि अपमान के नाम पर जिंदगी को खत्म करना ही एक बड़ा अपमान है जो वे खुद के साथ ही करते हैं। छठा कारण है ताने मारना। आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा जो एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, बात बात पर उन्हें नीचा दिखाते रहते हैं। स्कूल में या कॉलेज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिलकर ग्रुप में से किसी एक को बुरा भला सुनाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। इसे वो लोग हंसी मजाक करने का एक जरिया बना लेते हैं और ये रोज की बात हो जाती है। ऐसे लोगों को उनके परिवार वाले भी, जब उनके अपने भी उन्हें नहीं समझते, तब मामला और भी उलझ जाता है। इस तरह कई कारण हैं जिसके कारण लोग आत्महत्या करते हैं। कभी कभी नौकरी छूटने अथवा बीमारी जैसी वजहों से भी लोग आत्महत्या कर लेते हैं।
दरअसल एक कारण ये भी है कि भारत में परंपरागत परिवार का ताना बाना टूटता जा रहा है। व्यक्ति एकाकी हो गया है और नई व्यवस्था में उसे आर्थिक यानी पैसों का और सामाजिक सहारा नहीं मिल पाता, जबकि कठिन वक्त में उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यही वजह है कि अनेक लोग अवसादग्रस्त हो जाते हैं और आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा लेते हैं। इन सभी कारणों से हम समझ सकते हैं कि शोषण चाहे मानसिक हो या शारीरिक, दोनों ही एक गुनाह है। जो लोग शोषण का शिकार होते हैं उनके लिए इससे बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका होता है आत्महत्या कर लेना, और इसलिए आज समाज के हर वर्ग में इसे होता हुआ देख रहे हैं। चाहे कोई गरीब हो या अमीर, कोई अकेला हो या फिर दुनिया का चहेता, कोई सफल हो या असफल, कोई भी। और इसीलिए आज ही हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता है अपने शास्त्रों की, क्योंकि आज से 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन भी भगवान से कुछ ऐसी ही अवस्था में प्रश्न करते हैं। वे कहते हैं कि हे केशव, मेरे होंठ सूख रहे हैं, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से फिसला जा रहा है। ये विषाद, ये अवसाद, ये दुख मेरी सारी इंद्रियों को सुखा रहा है। यह सब सुनकर अपने प्रिय सखा पर करुणा कर भगवान श्री कृष्ण ने कही श्रीमद् भगवद गीता, जो न केवल अर्जुन के बल्कि हम सब के जीवन से भी विषाद, निराशा व सभी दुखों को दूर करने के लिए ही अस्तित्व में आई। वह इसका हमें पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो मानव जीवन मिलने पर भी जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का प्रयास नहीं करता और इस शरीर के माध्यम से आत्मा को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास नहीं करता, तो वह आत्महत्या ही करता है। क्योंकि मानव जीवन जो न जाने कितनी अलग अलग अन्य योनियों में, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी हाथी, कभी बैल, कभी बंदर, कभी पेड़, कभी कुछ तो कभी कुछ, इन सब में भटकने के बाद मिला है, इसको सच्चे मायनों में सफल करने का प्रयास करना चाहिए और आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।